अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल टीचिंग पॉइंट। डियर ऑडियंस, आज मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है पेपर पैटर्न एंड स्कीम ऑफ मैथमेटिक्स क्लास सेकंड ईयर। डियर ऑडियंस, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर्स के लिए भी एंड स्टूडेंट्स के लिए भी। तो सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के पेपर पैटर्न स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि पेपर पैटर्न में और स्कीम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, पेपर पैटर्न हमें ये बताता है कि आपका जो पेपर होगा, ठीक है, वो टोटल कितने मार्क्स का होगा, उसमें क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे या शॉर्ट क्वेश्चन होंगे या लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। अगर तीनों फॉर्मेट हैं तो कितने कितने आपको क्वेश्चन गिवन होंगे और उनमें से कितने आपने अटैम्प्ट करने हैं, और हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, एमसीक्यू कितने नंबर का होगा। ये पैटर्न पेपर पैटर्न होता है। पेपर पेयरिंग स्कीम जो होती है वो हमें ये बताती है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पेपर पेयरिंग स्कीम। पेपर पेयरिंग स्कीम ये होती है कि जो हमारा पेपर सेट किया जाता है, जो पेपर बनाया जाता है बोर्ड में, ठीक है, तो उसमें एक ख़ास डिवीजन होती है, तकसीम होती है। ठीक है, जैसे कि आपकी बुक के टोटल 7 चैप्टर हैं, तो आपका जो एमसीक्यूज़ होंगे, ठीक है, वो हर चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ डालेगा, ठीक है, और इसी तरह से हर चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन कितने आएंगे, चैप्टर 1 से, चैप्टर 2 से, चैप्टर 3 से, हर एक की अलग अलग तकसीम है। ठीक है, इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन हर चैप्टर में से कितने कितने आएंगे। ठीक है, और ये सारी डिटेल हमें पेपर पेयरिंग स्कीम से मिलती है। ठीक है, दोनों चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा पेपर पैटर्न, ठीक है, फिर उसके बाद पेपर पेयरिंग स्कीम दोनों डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे देखें कि आपका जो सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स का पेपर जो होगा, ठीक है, उसमें टोटल मार्क्स होंगे 100 मार्क्स। ठीक है, उसके टोटल 100 मार्क्स होंगे, और इस पेपर में टोटल 3 सेक्शंस होंगी। ठीक है, टोटल 3 सेक्शन होंगी। सेक्शन ए होगी, ठीक है, सेक्शन ए होगी, सेक्शन बी होगी, सेक्शन सी होगी। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन पे मुश्तमिल होगी, सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन पे मुश्तमिल होगी। ठीक है, तो पूरे पेपर की टोटल 3 सेक्शन होंगी। अब इन सेक्शन को हम मज़ीद डिटेल के साथ चेक करते हैं कि ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने इसकी डिवीजन की है कि जो सेक्शन ए है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, ये 20 मार्क्स की होगी आपके पेपर में। जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे सेक्शन बी, वो 50 मार्क्स पे मुश्तमिल होगी, और सेक्शन सी जो है, जो लॉन्ग क्वेश्चन पे मुश्तमिल होगी, उसके 30 मार्क्स होंगे। टोटल आपके 100 मार्क्स बनेंगे। अब इनकी मज़ीद आगे डिटेल चेक करते हैं। ऑब्जेक्टिव जो 20 मार्क्स हैं उनका पैटर्न क्या होगा, 50 मार्क्स वाले शॉर्ट क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, और 30 मार्क्स वाले लॉन्ग क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, ये चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो आपकी सेक्शन ए होगी, ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें 20 एमसीक्यूज़ होंगे। हर एमसीक्यूज़ जो है वो 1 नंबर का होगा। 20 मल्टीप्लाई 1 करें तो 20 मार्क्स आपके टोटल बन जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका सेक्शन ए में सिर्फ एक ही क्वेश्चन शामिल होगा। ठीक है, और जो सेक्शन बी होगी वो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगी। अच्छा, यहाँ पे देखें कि अब हमारी जो सेक्शन बी है, ठीक है, इसमें टोटल 50 मार्क्स होंगे, और ये सेक्शन क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगी। क्योंकि हमारा क्वेश्चन 1 जो ऑब्जेक्टिव में हो चुका होगा, तो इस सेक्शन की में 3 छोटी छोटी सब सेक्शन है। ठीक है, इस सेक्शन में अगर ख़ास बात देखें, ठीक है, कि इसमें चेक करें कि एक क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये इस सेक्शन की छोटी छोटी 3 सब सेक्शन है। ठीक है, तो जो पहली सब सेक्शन है जो क्वेश्चन 2 की फॉर्म में है, ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने वो हैं अटैम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन आउट ऑफ 12। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। 8 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितने बन जाएंगे, 16 मार्क्स। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 जो है दूसरी सब सेक्शन जो होगी, उसमें भी आपने सेम ही क्वेश्चन 8 अटैम्प्ट करने आउट ऑफ 12। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। 8 मल्टीप्लाई 2 टोटल 16 मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा उसमें आपने अटैम्प्ट करने अटैम्प्ट एनी 9 क्वेश्चन आउट ऑफ 13। इसमें 13 क्वेश्चन गिवन होंगे और 9 आपने अटैम्प्ट करने। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स एंड 9 मल्टीप्लाई 2 करें तो 18 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो आपकी सेक्शन बी है इसमें 3 सब सेक्शन हैं। ठीक है, और फर्स्ट सब सेक्शन में आपने 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने आउट ऑफ 12, 16 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, बी में भी आपने दूसरे क्वेश्चन में भी आपने 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने आउट ऑफ 12। ठीक है, और तीसरे में आपने 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने आउट ऑफ 13, तो इसके 18 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, इन तीनों को ऐड करें, 16 + 16 + 18, तो आपके 50 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हमारी सेक्शन जो थी ये क्वेश्चन 2 से स्टार्ट हुई थी और क्वेश्चन 4 पे ख़त्म हुई है। अब हमारी जो नेक्स्ट सेक्शन जो होगी सेक्शन सी, वो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होगी, लॉन्ग क्वेश्चन वाली। ठीक है, अब इसकी डिटेल चेक करते हैं। तो ये है सेक्शन सी। ठीक है, ये 30 मार्क्स पे मुश्तमिल होगी। ठीक है, और
इसमें आपने क्या करना है कि अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 5, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 5 में से। तीनों क्वेश्चन जो होंगे 10 नंबर के होंगे, 3 × 10 आपके 30 मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे, ये जो सेक्शन होगी ये स्टार्ट होगी क्वेश्चन नंबर 5 से, क्योंकि क्वेश्चन 2, 3 और 4 सेक्शन बी में हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो 5 है इसके 2 पार्ट्स होंगे, ए एंड बी पार्ट्स। दोनों पार्ट्स के नंबर कितने होंगे? 5, टोटल कितने हो जाएंगे? 10। सिमिलरली क्वेश्चन 6 के भी 2 पार्ट होंगे, दोनों 5 नंबर के होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के भी 2 पार्ट होंगे, दोनों 5 नंबर के होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के भी 2 पार्ट्स होंगे, दोनों 5 नंबर के होंगे। और क्वेश्चन 9 के भी दोनों पार्ट्स 5 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन होंगे इसमें सेक्शन में, सबका पैटर्न सेम है, यानी कि हर क्वेश्चन 2 पार्ट पर मुश्तमिल होगा, दोनों पार्ट के 5 नंबर होंगे और आपने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 5 में से। तो अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, स्कीम ऑफ पेपर, ठीक है। पेपर पेयरिंग स्कीम क्या होगी, ठीक है। उसी तरह से तीनों सेक्शन को मैं तरतीब के साथ डिस्कस करूँगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करते हैं MCQs जो 20 मार्क्स हैं, ठीक है। आपके चैप्टर टोटल 7 हैं, ठीक है, सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स की बुक के। तो चैप्टर नंबर 1 से 2 MCQs, चैप्टर 2 से 4 MCQs, चैप्टर 3 से 4 MCQs, चैप्टर 4 से 4 MCQs, चैप्टर 5 से 1 MCQ, चैप्टर 6 से 3 MCQs, चैप्टर 7 से 2 MCQs। तो ये आपकी पेपर पेयरिंग स्कीम हो जाएगी ऑब्जेक्टिव की। जो पहले 20 नंबर है ऑब्जेक्टिव का, क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए में होगा। तो ये 7 चैप्टर में से इस तरतीब के साथ आपके आ जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, शॉर्ट क्वेश्चन की डिटेल चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं टोटल 50 मार्क्स के होंगे। इसमें 3 सब सेक्शन होंगी, ठीक है, छोटी छोटी। तो पहली सब सेक्शन को हम चेक करते हैं जो क्वेश्चन 2 की फॉर्म में होगी। इसमें अपने 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने आउट ऑफ 12, ठीक है। तो ये 12 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? चैप्टर 1 से 3 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट क्वेश्चन, लिमिट वाले चैप्टर से। चैप्टर 2 डेरिवेटिव वाले चैप्टर से 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो टोटल आपके 12 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे और आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं। इसी तरह से जो दूसरी सब सेक्शन होगी जो क्वेश्चन 3 की फॉर्म में है, इसमें भी आपने 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने आउट ऑफ 12 क्वेश्चन आपको गिवन होंगे, आपने 8 अटैम्प्ट करने। जो 12 क्वेश्चन गिवन होंगे वो चैप्टर 3 इंटीग्रेशन वाले चैप्टर से 10 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। और जो चैप्टर 5 होगा, ठीक है, उस चैप्टर से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। टोटल आपके 12 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से लास्ट जो इसकी सब सेक्शन है जो क्वेश्चन 4 की फॉर्म में होगी, इसमें अपने 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने आउट ऑफ 13। तो इसमें भी चेक करें कि जो फर्स्ट जो इसका जो होगा चैप्टर 4 होगा, उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, चैप्टर 6 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और चैप्टर 7 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो ये थी शॉर्ट क्वेश्चन की जो पेपर पेयरिंग स्कीम। अब आपको यहाँ से अंदाज़ा हो गया है कि हर चैप्टर की जो है, ठीक है, उसमें से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। चैप्टर 1 से 3 हैं, चैप्टर 2 से 9 है, चैप्टर 3 से 10 है, चैप्टर 5 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 4 से 4, चैप्टर 6 से 4, चैप्टर 7 से 5। अब हम चेक करते हैं डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन की, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन की पेपर पेयरिंग स्कीम को चेक करते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन टोटल 30 मार्क्स के होंगे। ये सेक्शन सी होगी जो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होगी, ठीक है, पहला लॉन्ग क्वेश्चन। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसका जो फर्स्ट पार्ट ए होगा चैप्टर नंबर 1 से होगा, पार्ट बी जो होगा चैप्टर 2 से। एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। पहला पार्ट इसका चैप्टर नंबर 1 लिमिट वाले से, दूसरा पार्ट चैप्टर 2 डेरिवेटिव वाले चैप्टर से होगा, ठीक है। इसी तरह से अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। इसका चेक करें, पार्ट ए जो है वो चैप्टर नंबर 3 से होगा और इसमें चैप्टर 3 पूरा शामिल नहीं होगा, बल्कि एक्सरसाइज 3.1 से लेकर 3.5 तक, यानी कि एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 ये एक्सरसाइज में शामिल होंगी ए पार्ट में। ए पार्ट यहाँ से आएगा। और इसी तरह से इसका जो बी पार्ट है, ठीक है, ये चैप्टर 4 से होगा। चैप्टर 4 कंप्लीट नहीं होगा, बल्कि 4.1 से लेके 4.3 एक्सरसाइज तक होगा, ठीक है। इसमें एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 शामिल होंगी। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन को चेक करते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का देखें जो क्वेश्चन नंबर 7 की फॉर्म में है, इसका पार्ट ए जो है, ठीक है, ये चैप्टर 3 से होगा और इसमें एक्सरसाइज कौन कौन सी शामिल होंगी? एक्सरसाइज 3.6 से लेके 3.8 तक, 3.6, 3.7 एंड 3.8 इसमें शामिल होंगी। और जो बी पार्ट होगा वो चैप्टर 5 से होगा, चैप्टर 5 कंप्लीट इसमें शामिल होगा। अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें फर्स्ट पार्ट जो होगा ए पार्ट ये चैप्टर 4 से होगा और इसमें एक्सरसाइज कौन सी शामिल होंगी? 4.4 से लेके 4.5, यानी कि 2 एक्सरसाइज आती हैं, 4.4 एंड 4.5। इन दोनों एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए आ जाएगा, ठीक है। और इसी क्वेश्चन का लॉन्ग क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है बी, वो चैप्टर 6 से होगा। इसमें एक्सरसाइज शामिल होंगे 6.1 से लेकर 6.3 तक, 6.1, 6.2, 6.3।
नेक्स्ट लॉन्ग जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इसको चेक करते हैं। इसका जो पार्ट ए है चैप्टर 6 से होगा। इसमें एक्सरसाइज शामिल है 6.4 से लेकर 6.9 तक। 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 एंड 6.9 ये सारी एक्सरसाइज में शामिल होगी। इनमें से सिर्फ एक पार्ट रहेगा ए की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, इसी का क्वेश्चन का बी पार्ट जो होगा वो चैप्टर 7 से होगा। चैप्टर 7 इसमें पूरे का पूरा शामिल होगा, वहाँ से बी पार्ट होगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स पेपर पेयरिंग स्कीम थी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की, शॉर्ट क्वेश्चन की, लॉन्ग क्वेश्चन की। यहाँ पे मैंने लास्ट पे देखें एक टेबल की फॉर्म में अगेन मैंने ये सारी डिटेल लिख दी है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि चैप्टर नंबर मैंने लिखे हैं। यहाँ पे वेटेज लिखा है कि हर चैप्टर में से कितने नंबर का पेपर बनेगा, ठीक है। चैप्टर 1 से 13 नंबर का, चैप्टर 2 से 28 नंबर का, चैप्टर 3 से 34 नंबर का, चैप्टर 4 से 17 नंबर का, चैप्टर 5 से 10 नंबर का, चैप्टर 6 से 20 नंबर का, चैप्टर 7 से 22 नंबर का। अब आपके पास चॉइस भी होती है, ठीक है। तो परसेंटेज भी मैंने लिखी हुई है, ठीक है। ये वेटेज के हिसाब से ही होगी सेम, ठीक है। आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, कि हर चैप्टर में से फर्स्ट चैप्टर में से कितने आएंगे, सेकंड में से, थर्ड में से, ठीक है, 4, 5, 6, 7 सारी डिटेल है। इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन की डिटेल भी मौजूद है। फर्स्ट से 3, सेकंड से 9, थर्ड चैप्टर से इंटीग्रेशन वाले से 10, ठीक है, 4 से 4, 5 चैप्टर से 2, 6 से 4, 7 चैप्टर से 5 शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से एक पार्ट होगा, सेकंड से एक, ठीक है, थर्ड से 2 पार्ट, 4 से एक पार्ट, 5 से एक पार्ट, 6 से 2 पार्ट, 7 से 2 पार्ट। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे मौजूद है।